नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। इसलिए ने अपने आप को रिवील कर दिया होता है सभी के सामने और पूरे लोग शौकी होते हैं। हमसे कहते हैं कि वो इंसान जो कि साइड में बैठा हुआ है उसको हमेशा चुल्लू मची रहती है, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट उसको चाहिए, वो जल्दी ही बोर हो जाता है। और जो मैंने अभी किया है उसके अटेंशन ग्रैब करने के लिए जो ज़्यादा से भी बहुत ज़्यादा रहेगा, ग्रैब तो क्या मैं यहाँ पे उसको पकड़ ही लूँगी। और हमसे बड़ी खुश होती है क्योंकि क्योंकि जो क्लोड था वो उसी की ओर देखे जा रहा था। हमसे कहती अब इसकी नजरें नहीं हटने वाली है मेरे से। और अभी यहाँ पे पर्डो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। वो कहता है तुम पक्का यहाँ पे उस सिंहासन के पीछे पड़ी हो जो कि मेरे को नोबल बनने के बाद में मिल जाएगा। अब तुम यहाँ पे आके कहोगे कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो और वगैरह वगैरह वगैरह। तुम बड़ी बेगैरत औरत हो, भाग जाओ यहाँ से। और अपनी एमसी को ऐसे ही बकवास कर रहा होता है एमसी के सामने। एमसी कहती हाँ हाँ जरा देखो तो इसकी बकवास बहुत ज्यादा ही करता है। उसके बाद में अपनी एमसी पेपर निकाल लेती है और कहती है कि भाई और बहनों फटाफट से पेज नंबर 69 निकाल लीजिए। और यहाँ पे निकाल लेते सभी के सभी। एमसी कहती निकाल कर फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करो। उसके ऊपर एक फॉर्मूला लिखा होता है जो कि अपनी एमसी इंप्लीमेंट कर देती है उस पाउडर के ऊपर, जो कि ट्रैकिंग पाउडर होता है। इसी से बंदों को ट्रैक किया जाता है। वैसे इसकी जरूरत क्या है, कुत्तों का यूज करो। और कुत्ते तो यहाँ पे काम कर ही सकते हैं, मेरे जैसे कुत्ते भी। और एमसी कहती है अगर तुम लोग इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो यहाँ पे जो बोतल है वो क्रैक हो जाएगी। उसी के साथ में ही ये काम नहीं करेगा, बल्कि पाउडर तो खराब हो जाएगा, काला काला पड़ जाएगा और तुम्हारे फ्यूचर के जैसे बिल्कुल काला हो जाएगा। ये पूरा शौक हो जाता है। लोग भी कहते हैं क्या अगर ये क्या है, और क्या ये सच बात है कि उसी लड़की ने यहाँ पे ये पाउडर वगैरह बनाया है और ये फॉर्मूला वगैरह क्या यहाँ पे सच है बात है। और ये पूरे पूरे लोग शौक हो रहे होते हैं। पर तभी हेलेक नाम की एक लड़की कहती है कि हे आखिर मैं ये कैसे मान लूँ कि ये तुमने बनाया है। भले ही तुम उसको परफॉर्म कर पा रही हो, तुम्हें थोड़ा बहुत याद है फॉर्मूला, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि ये तुमने ही बनाया होगा। एमसी कहती है वेल उसका भी मैं प्रूफ लेके आई हूँ। तो यहाँ पे एमसी एक बटन दबाती है और ये वही रिकॉर्डर है जो कि अपनी एमसी हमेशा ही अपने पास में रखती है। आप भी रखिए एक रिकॉर्डर अपने पास, बड़े ही यहाँ पे जिगर के पास में। और एमसी कहती फटाफट से इसको दबाया जाए और दबाते ही यहाँ पे एक वॉइस आती है जो कि अपने पर्डो के होते हैं। पर्डो कहता है मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मेरे पास उसकी जैसी उल्लू दी पट्टी गर्लफ्रेंड है, जो कि यहाँ पे एक नंबर की उल्लू दी पट्टी है। वो मेरे लिए फॉर्मूला बना रही है। पर्डो पूरा शौक हो जाता है, कहता है ये तो मेरी आवाज है। और पर्डो जब नशे में ये सारी बातें कर रहा होता है तो एमसी ने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होती हैं। पर्डो कहता है इतनी ज्यादा बेवकूफ गर्लफ्रेंड मेरे को मिल गई, मैं बड़ा खुश था और यहाँ पे उसके चक्कर मेरे को फॉर्मूला मिल गया, मैं और भी ज्यादा खुश हो गया। और भगवान ऐसी गर्लफ्रेंड सभी को दे, बस मेरे को नहीं चाहिए। और अपनी एमसी कहती है ये इंसान तो फंस गया। और सभी कह रहे होता है कितना ज्यादा बेगैरत इंसान है, छी छी इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और जरा देखो तो शर्म को कैसे बेच के खा चुका है ये। और बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपनी ऐस की चीजों को यहाँ पे लोगों को दिखाने की। बिल्कुल ही बेशरम इंसान है। और यहाँ पे ऐसा ही लोग उसके ऊपर गालियों की बरसात कर देते हैं। और क्लोड कहता है बस अब मेरा बारी आ चुका है गालियां देने की। और फिर क्लोड जो शुरू करता है, मैं क्या ही बताऊं, पूरा यहाँ पर राइटर ने सेंसर कर डाला है और इतना ज्यादा यहाँ पे गालियां देता है कि मैं क्या ही बताऊं। और एक बेड को आगे छोड़ देता है। ये बेड वैसे क्यूट दिख रहा है लेकिन ये जो चूसेगा खून, मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा चूस डालेगा। ये कहता तुम जैसा बेगैरत घटिया बेकार इंसान वगैरह 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 वगैरह। और इतनी ज्यादा गालियों की बरसात करता है कि एमसी कहती है कि ओ माय गॉड इतनी गालियां तो मैंने आज तक पूरे जीवन में ना सुनी जो कि इसने एक बार में निकाल दी। और इतनी गालियां देता है कि यहाँ पे पूरी आवाज यहाँ पे उसकी बंद हो जाती है। और कहता है कि अब मुझे सांस भी नहीं आ रही है ठीक से, मेरा गला बंद हो चुका है क्योंकि हवा में बस गालियां ही गालियां उड़ रही हैं। और बेचारी की सांस ही फूल जाती है। पर तभी ये बैट को छोड़ देता है और कहता है अब तुम्हारा खात्मा होता है और अब तुम्हें सजा मिलेगी। एमसी कहती बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और अभी साइड में दिखाया था बेचारे का खून चूसा जा रहा होता है। एमसी कहती चूस डालो पूरा। और मैं बड़ी खुश हूँ इस चीज को देखने के बाद में, मेरे को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कोरियन होने के नाते मैं एक तीर से 3 निशान लगाती हूँ। पहला तो है पर्डो का बाजा बजा डाला इसने, बाजा क्या यहाँ पे पूरा खून चूस डाला। दूसरा है यहाँ पे ये जगह मैं इसके अंदर आ चुकी हूँ, लोग मेरे को जाने लगे हैं। और तीसरा है खुद क्लोड। और क्लोड उसके पास में आ रहा होता है। जरा उसकी हाइट तो देखो यहाँ पे, पहले यहाँ पे तुम लोग इसको देख लो क्योंकि बाद में ये चीज हाइट है इसकी यहाँ पे बदलने वाली है। ये आराम से देख रहा होता है अपनी एमसी को और एमसी होती है ये खुद से यहाँ पे आ गया, आखिर क्या बात है। और अगर मैं सही गैस कर पा रही हूँ तो ये वो मूवमेंट है जिस टाइम पे यहाँ पे फैसला होने वाला है कि मेरा क्या होगा, वो मेरे को देने वाला है, वो मेरे को देने वाला है। और ये निकालता है एक बड़ी सी झोला। और जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा था कि यहाँ पे इसका झोला फटा हुआ है, तो यहाँ पे बेचारी क्या ही करेगी, अपनी एमसी को वो झोला दे देता है। एमसी कहती ओह माय गॉड आखिर ये क्या है, वो कहता कि ये झोला है। और अपनी एमसी से इसको खोल के देखती है, उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। क्लोड कहता है मैं तुम्हारे साथ में काम करना चाहता हूँ। एमसी कहती हाय हाय हाय, इसको देख के ही मेरा मन यहाँ पे मचल रहा है। और यहाँ पे उसकी लाट टपकने लगती है। एमसी कहती ऐसा लगता है कि वो समय जल्दी आने वाला है जब मैं सोने के बिस्तर पर यहाँ पे लेटूंगी। ओए हाय हाय, और बड़ी खुश होती है। पर तभी क्लोड उसको इग्नोर मार के चला जाता है। एमसी कहती क्या इग्नोर, इतना बड़ा यहाँ पे मेरे साथ में स्कैम, इसने मेरे को इग्नोर मारा। और लड़की को इग्नोर मारने के बाद में तो ऐसा ही रिएक्शन देगी। और तभी पीछे से हेलिक भी आती है और कहती है माय लेडी क्या आप सच में वही हैं डिलेन की वाइफ। एमसी कहती हाँ हाँ मैं ही हूँ। और वो कहते हैं कि हम लोग
थोड़ी बात कर सकते हैं। एमसी कहती कहाँ पर, तो उसको ले जाती है किसी प्राइवेट रूम में और अभी दिखाया था महल के अंदर जहाँ पर कि अपना डेलन और वो बुढ़ा यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं एक इंसान को जो कि एक यहाँ पे बाइपर होता है और उससे कहते हैं कि तुम वही हो ना जो कि झाड़ू मारते हो उस यहाँ पे गैंग के आगे वाले गेट पर। ये कहता है हाँ हाँ मैं वही हूँ। तो ये कहता है कि फटाफट से यहाँ पे ड्रिंक पियो, जो कि यहाँ पे सच बोलने वाली बूटी होती है। ये फटाफट से पिएगा और सच सच उगलेगा। वो कहता है कि वेल मेरे को बताओ डियाना के बारे में जो कि इसकी ग्रैंड डॉटर निकली। ये कहता है कि मेरे को ठीक ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैंने एक बच्ची को देखा था उस दिन यहाँ पे जब आग वगैरह लगी थी। उस टाइम पे एक यहाँ पे ब्लॉन्ड हेयर वाली बच्ची जिसकी पर्पल आइज थी, अपनी एम से ग्रीन आइज थे थोड़ी थोड़ी, पता नहीं क्या कौन सा नशा करके यहाँ पे राइटर लिख देता है। ये कहता है कि दरअसल वो लड़की यहाँ पे पहले भाग के गई थी, तब मेरे को यहाँ पे दिखी नहीं। 1 महीने बाद वो वापस से दिखी मेरे कई सारे बच्चों के साथ में, और वो बच्चे अपने हाथ बने हुए थे उन लोगों के, और वो लोग सारे के सारे किसी यहाँ पे ऑर्फनेज के अंदर जा रहे थे और वो ऑर्फनेज का नाम होप जर्मन ऐसा कुछ था। और ये कहता है क्या ऐसा यहाँ पे ऐसा तो कोई यहाँ पे था ही नहीं पहले। ये कहता है हाँ हाँ वो यहाँ पे न्यू ऑर्फनेज था और मेरे को लगा कि यहाँ पे वो लोग इलीगली लेके जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा होगा ना जैसे कि वो यहाँ पे ट्रैफिकिंग कर रहे हो बच्चों की, लेकिन यहाँ पे मेरे को ठीक से याद नहीं है। और उसके बाद में वो पूछते हैं कि वैसे यहाँ पे क्या तुम जानते हो आखिर लीडर कहाँ पर। लीडर का ये नाम जैसे ही लेता है वैसे इसको खांसी आ जाती है और कहती है वेल मेरे को पता नहीं कि वो कहाँ पर है, और ये वहाँ से गायब हो जाता है। वेल धुआं धुआं हो जाता है बेचारा। ये कहता है क्या ये तो ब्लैक मैजिक था, और उसके नीचे यहाँ पे कुछ छूट जाता है जो कि था बस तुम यहाँ पे रेड कासल को प्रोवोक करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे गन्ने का जूस बना दिया जाएगा। तभी यहाँ पे एक शांति की चिड़िया शांति से कुकू करते हुए आती है। ये कहता है कि हे बच्ची तुम आ चुकी हो, आखिर क्या न्यूज लेके आई हो। और न्यूज के नाम पे वो कुछ ऐसा कहते हैं कि इसका पूरा यहाँ पे दिमाग हिल जाता है। वो कहता है मिस्टर डेलन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी वाइफ का नाम इसे लेना है। मैंने सुना है कि अभी वो टावर के अंदर है, मैं टावर के अंदर। जैसे ये सुनता है पूरा शौक हो जाता है। ये कहता है कि ये सारी न्यूज आप पढ़ सकते हैं। अपना टेलन पढ़ रहा होता है, न्यूज के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसको देख के बड़े गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उस यहाँ पे छोटे से पिद्दी की हिम्मत कैसे हुई, अपने बुढ़ा पूछता आखिर क्या हुआ है। टेलन कहता है कि मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी, मुझे यहाँ पे उसे कुछ मौका ही नहीं देना चाहिए था कि वो उसके क्लोज आ जाए। मुझे जाना पड़ेगा और यहाँ पे उस घटिया इंसान को देखना पड़ेगा इससे पहले कि वो मेरी लेडी को यहाँ के पास पहुंचे। पर तभी बुड्ढा कहता है कि वेल दरअसल यहाँ पे बात यह है कि आपकी जो लेडी है वो खुद से गई है उस जगह पर, ना कि यहाँ पे वो इंसान उसको लेके गया है। ये कहता है क्या सच में, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो निकल जाता फटाफट से लंबे मोटे टावर के अंदर क्या चल रहा होता है ये ज्यादा है सीधा। और यहाँ पे देखता है कि कोई इंसान लात मार रहा है बैरल को, और ये वही होता है पढ़ो पढ़ो। बड़ी गुस्से में कहता है कि तुम लोग यहाँ पे घटिया लोग कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ में सब करने की, वगैरह वगैरह वगैरह। और कहता है कि उसने यहाँ पे लड़की की हिम्मत कैसे ये सब करने की, और उसको गालियां दे जा रहा होता है। तो पीछे से अपना यहाँ पे टेलन आता है, उसको उठाता है, उसके बाद में सीधा उस ड्रम के अंदर डाल देता है और बिल्कुल कपड़े की तरह उसकी धुलाई कर देता है। और इतनी ज्यादा बुरी धुलाई होती है कि मैं क्या ही बताऊं। और धोने के बाद में अच्छे से उसको पैक कर देता है। पैक करने के बाद में कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, इतना ज्यादा काफी रहेगा। अरे खींच के लात मारता है, ये तो मेरा फेवरेट सीन था। और खींच के ऐसी लात मारता है कि वो सीधा उड़ के जा रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है और टेलन के ध्यान उधर जाता है। वैसे लुढ़के पता नहीं कहाँ पे जाएगा। और यहाँ पर अपनी एमसी बात कर रही होती है हेलिक के साथ में। और हाँ वो जो न्यूज थी ना जो कि यहाँ पे वो पंछी बन के गया था, तो अपनी हेलिक ने ही वही न्यूज भेजी थी उसके पास में, मतलब बुड्ढे के पास में। यानी कि ये खबर ही है उस बुड्ढे की। एमसी कहती है वेल तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी यहाँ पे इस बातों को मानने के लिए। और अभी अपनी एमसी देख लेते है टेलन को और कहती है टेलन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। टेलन कहता है वैसे ऐसा लगता है कि तुमने काफी ज्यादा यहाँ पे मैजिक वगैरह छोड़ रखा है, इस जगह पर काफी ज्यादा लाइट आ रही है। एमसी कहती नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ये कहता है कि तुम काफी ज्यादा चमक रही हो, तुम सुंदर लग रही हो, इतनी ज्यादा सुंदर हो कि मैं क्या ही बताऊं। एमसी को छेड़ रहा होता है खुलेआम ही। ये कहती है थू थू ची ची ची, सिंगल रहना बड़ा दर्दनाक है, मैं देख सकती हूँ इस बात को, मेरा तो दिल ही टूट गया इस चीज को देखकर। मैं आपसे किसी और के साथ में रहने वाली हूँ, मैं किसी ना किसी को ढूंढ ही लूंगी। ये कहता है बस भी करो, हम लोग थोड़ी बातें कर लेते हैं। और अपनी एमसी पूछती है अगर तुम यहाँ पे कर कह रहे हो, तो ये कहता है मैं बस एरेंट के लिए आया था जो कि यहाँ ब्याज वगैरह होता है। एमसी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, वैसे मुझे लगा नहीं था कि नाइट्स वगैरह ये सब काम भी करते हैं। वेल मैं यहाँ पे कचरा साफ करने के लिए आई थी। ये कहता है क्या कचरा साफ करने के लिए, तो मैं घर पे कचरा नहीं मिला, वैसे तो मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं था। एमसी कहती हाँ तुमने छोड़ा नहीं था घर पे, तो मैं इसलिए यहाँ पे इस जगह पर आ चुकी हूँ। और जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था मैंने उसका यहाँ पे कचरा कर डाला आज। ये कहता है क्या तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, यहाँ नहीं वो पढ़ो। ये कहता है कि आखिर यहाँ पे कुछ अजीब क्यों हो रहा है, और ये इसी वजह से नहीं हो रहा होता कि अपनी एमसी ने उसका कचरा कर डाला और इसने भी उसका कचरा कर डाला। यानी
यानी डबल कचरा हो गया बेचारे का। लेकिन ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसके हार्ट में कुछ दर्द हो रहा होता है। ये कहता है कि पता नहीं क्यों जब भी वो उसके बारे में बात करती है तो मेरे दिल में दर्द डिस्को हो जाता है, और जो दर्द डिस्को है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं यहाँ पे क्या जल रहा हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं जल सकता हूँ क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे जो लेडी ईज़ल है वो नोबल एप्रिसिएशन है। बस यहाँ पे पता नहीं किस प्रकार की एप्रिसिएशन, पर ये कहता है कि मैं इस प्रकार की फीलिंग अपने दिल में नहीं रख सकता हूँ क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मैं कभी भी उसको 1 साल बाद डाइवोर्स नहीं दे पाऊँगा। मैं अपने आप को इसके लिए मना नहीं पाऊँगा। और अपनी ईज़ल कहती है, वैसे तुम्हें क्या हुआ है? तुम काफ़ी अजीब दिख रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा ही गरम लग रहे हो मेरे को। और गरम-गरम तो ये हो रहा होता है, तभी कहता है कि चलो घर चलते हैं और आराम से ठूसते हैं। और वो यहाँ पे अपने मन में कहता है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, मुझे इसके बारे में संभल कर रहना पड़ेगा। और बताता है कि ब्लू मून एक ऐसी चीज़ है जो कि जब भी अपने आसमान पर राज करता है तो तबाही लेके आता है हम जैसे लोगों के लिए जिनके पास डिज़ायर वगैरह नहीं है। मुझे यहाँ पे पक्के तरीके से इसको यहाँ पे सिक्योर करना पड़ेगा कि मैं इस लड़की को, जो कि यहाँ पे सबसे प्यारी लड़की है, उसको इस बारे में ना बताऊं और बिल्कुल भी ना बताऊं। उसके बाद में दिखाता है लंबा मोटा टावर के अंदर एक यहाँ पे पतला सा इंसान कुछ कर रहा होता है। कहता है डैम इट, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ? मैं बहुत बार यहाँ पे ट्राई कर चुका हूँ लेकिन उस लड़की की तरह मैं बिल्कुल भी मैजिक को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रहा उस बोतल के ऊपर। अगर उसने कैसे किया था, वो कैसे हुआ था। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी बात है। ये कहता है कि मैं जब भी यहाँ पे ट्राई करता हूँ उससे नजरें मिलाने की, तब यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ था जिससे कि मेरा दिल एकदम रुक गया था। पता नहीं क्यों, यहाँ पे पता नहीं क्या रीजन था, पर ऐसा लगा कि मेरी बॉडी एकदम फ्रीज हो चुकी हो। मैं जिसके पास में फायर पावर है और फायर पावर का वो मास्टर है जो कि एक यहाँ पे टावर मास्टर भी है, उसके साथ में इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। आखिर क्या बात हो सकती है? तब ये कहता है कि अंदर आ जाओ। और ये कहती है हाँ, आपने मेरे को पहले ही देख लिया, पहले मैं अंदर आना चाहती हूँ। ये कहता है कि फटाफट से अपनी बातों को यहाँ पे निकालो और यहाँ पे निकल जाओ। ये कहते हैं कि कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है लेडी सावोया के बारे में। ये कहता है क्या लेडी सावोया? जल्दी से बताओ मेरे को फटाफट से, यहाँ पे बिना डिटेल में जाए हुए। ये कहती है हो जरा देखो तो कितना ज्यादा गुस्से में लग रहा है, इसके टेम्पर बड़ा खराब है। वेल टेम्पर वाली बात मेरे को समझ में नहीं आती है, अगर लड़कियां ऐसा क्यों बोलती हैं। और ये कहता है कि वेल उसके बारे में मेरे को जल्दी से बताओ। तो ये कहने लगते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी सी न्यूज आई है कि वो अभी भी जिंदा है, लेडी डायना अभी भी जिंदा है। और जो डायना है वो अपनी एमजी का ही दूसरा नाम है, यानी बचपन में उसका नाम डायना था। ये कहते हैं कि दरअसल वो अभी भी जिंदा है, मेरे को खबर तो मिली है लेकिन यहाँ पे खबर पक्की नहीं है। मैंने सुना है कि वो यहाँ पे होगी और अगर वो जिंदा हुई तो आपके लिए खतरा हो सकती है। तो ये बताते ही दरअसल यहाँ पे जो डायना थी और उसके बीच में हमेशा ये राइवलरी वगैरह थी क्योंकि ये उसको पसंद नहीं करता था। और यहाँ पे अभी भले ही हायर बन चुका है फैमिली का, भले ही सावोया फैमिली है उसका हायर बन चुका है और यहाँ पे टावर मास्टर भी बन चुका है, लेकिन अगर लेडी आ जाती है, प्रिंसेस आ जाती है, तो ये इंसान हायर का टाइटल खो देगा। यानी अगर अपनी एमसी आ गई है, अपना यहाँ पे रिवील वगैरह कर देती है कि वही यहाँ पे डियाना है, तो ये उसका टाइटल खो देगा बेचारा। और अपनी यहाँ पे हेलिक कह देगी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है इस मामले में। और वो कहता है कि वैसा उस लड़की को बुलाना, कल मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये बड़ी खुश हो जाती है, कहती है कि आप उसको कुछ रिवॉर्ड वगैरह देना चाहते हैं। तो ये कहता है कि नहीं, मैं उसको कोई रिवॉर्ड नहीं देना चाहता, बल्कि मैं उसको यहाँ पे सजा देना चाहता हूँ। जो भी उसने केओस क्रिएट किया है उसके लिए मैं चाहता हूँ कि उसको हम लोग यहाँ पे काले लंबे मोटे टावर के अंदर बंद कर दे। यानी एक प्रिजन के अंदर इसको बंद करने के बारे में बोला है, जो कि टावर के अंदर ही है। और अभी दिखा था अपनी एमसी के घर के अंदर, यहाँ पर की बड़ा टाइम पास चालू होता है। एमसी आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है चाय समोसे खाते हुए। और अब तुम बोलोगे कि आखिर समोसे कहाँ पर हैं, तो अपनी एमसी खा गई, हाँ उसके पेट में गए। और एमसी कहती है कि वेल दरअसल कुछ दिनों से मेरे को समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रही थी। लेकिन अब मेरे को जब समय मिल चुका है तो मैं आराम से यहाँ पे इंटरेस्टिंग खबरों को पढ़ूंगी। और इंटरेस्टिंग खबर क्या होती है कि चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। और आपको कैसा लगा वैसे जल्दी से कमेंट में बताइए। और अपनी एमसी कहती है इसके बारे में अगर बात किया तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज आई है। तभी साइड में से आवाज आती कि माय लेडी आपके लिए खाना तैयार है। और ये होते सलमान भाई जिनको कि पका दिया गया होता है, वो सलमान भाई वाला सलमान भाई नहीं बल्कि सलमान भेज। अपनी एमसी कहती ओह माय गॉड क्या ही चमक रहा है, मेरे तो लार ही टपक गई और टपक जाती है पूरे खाने पर। एमसी कहती चलो ठीक है इसको खाना खत्म करते हैं। और वो कहता है कि वेल माय लेडी आप खाना कीजिए, मैं काफी थक चुका हूँ, मैं यहाँ पे सोने जा रहा हूँ। और वो जाने लगता है। एमसी कहती है आजकल उसके साथ में कुछ अजीब ही चल रहा है, उसका चेहरा हमेशा ही रेड रहता है, मेरे को हमेशा इग्नोर मारने की कोशिश कर रहा होता है। उसके साथ में कुछ ना कुछ तो अलग चल रहा है, जैसे कि उसको थोड़ा बहुत बुखार आ चुका हो। आखिर क्या बात हो सकती है, वो थोड़ा रेड क्यों दिख रहा है, क्या ये थोड़ा अलग हो सकता है, क्या यहाँ पे वो कुछ करना चाहता हो। वेल क्या करना चाहता है वो तो हम लोग आगे देखेंगे। और अपनी एमसी कहती है कुछ ना कुछ तो अजीब है उसके साथ में। और यहाँ पे जब मैंने उसको टच किया था, पहले भी उसको फीवर वगैरह था, कुछ ना कुछ तो चल रहा है इसके साथ में। अभी मेरे को इग्नोर भी मार रहा है, मेरे ख्याल से थोड़ा इफेक्ट हो सकता है कि यहाँ पे वो किसी वुमन के साथ में अपने आप को इंटरेक्ट नहीं करवाना चाहता। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हम लोग बस डेट कर रहे हैं अपने आप को और यहाँ पे हम लोग एक कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, तो इसलिए वो बस ज़्यादा पास में नहीं आना चाहता, शायद ये इसी वजह से होगा। अभी दिखाया था
इसके कमरे के अंदर ये बड़ी सांसें ले रहा होता है, कहता है कि पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे इसको बड़ी गर्मी लग रही होती है। वेल ये इसी वजह से नहीं कि यहाँ पे इसको गर्मी चढ़ी है वो वाली, बल्कि बात ये होती है कि इसको सपने आ रहे होते हैं और सपने में इसके फादर कहते हैं नल्ले बेगैरत इंसान निकल जा यहाँ से। और ये कहता है लेकिन क्यों? और फादर कहते हैं कि तुझे पता है कि मैं तुझे अपने आप से दूर क्यों कर रहा हूँ? ये कहता है नहीं। तो फादर कहता है मैं बताता हूँ कि जो भी जगह का यानी कि यहाँ पे कास्टिले का लीडर बनता है, यहाँ पर कह सकते हो यहाँ पे ड्यूक होता है, वो बड़ा ही खतरनाक इंसान बन जाता है। उसके इमोशन सारे के सारे मर जाते हैं और एक दिन तुम भी भाई इमोशनलेस डीमन बन जाओगे जो कि सब कुछ खत्म कर डालेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर उस दिन अगर तुम्हें थोड़ा भी होश होगा तो जाओ और बैटलफील्ड में जाके मर जाना, बस कहीं भी जाके मर जाना तुम। और ये कहते हैं कि वेल मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में, जो ब्लू मून है वो बड़ी खतरनाक चीज़ है जो कि साल में 4 बार आता है। और जब भी वो आता है यहाँ पे हम जैसे लोगों को जो कि ड्यूक होते हैं इस यहाँ पे कास्टिल के, उनको यहाँ पे फीवर वगैरह हो जाता है। और जब फीवर होता है तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है इमोशन के ऊपर। हम लोग ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल लालची, गुस्से में और अपने इमोशन को पूरी तरीके से भुला देने वाले डेविल। और हम लोग यहाँ पे मोस्टली आइसोलेशन में रहते हैं। लेकिन मैंने कुछ और रास्ता चुना था। मैंने तलवार उठाई और लोगों की सलवारें काट डाली। आपको कैसा लगा ये डायलॉग कमेंट में बता डालना। और ये कहता है कि मैंने इतनी सलवारें काटी और उनसे मैंने ये पीछे चौका बना डाला जो कि अपने गर्दन पे लटका कर रखता हूँ हमेशा ही। और एम्पायर ने मेरे को हीरो कहा और कुछ लोगों ने कहा कि मैं यहाँ पे सलवार काटने वाला इंसान हूँ। और उसके बाद में ये जगह है और अभी मैं इस जगह पर हूँ। पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। अगर उसने मेरे को देख लिया तो बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत हो जाएंगी। वो इकलौती ऐसे इंसान है जिसको कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे वो मेरे को इस प्रकार से देखे, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। लेकिन तभी आमसी की आवाज़ आती कि हेलो जल्दी से दरवाज़ा खोलो। ये कहता है कि नहीं ये कैसे हो सकता है। और उसका जो दिल का दर्द था वो थोड़ा रुक जाता है। ये कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे समंदर के अंदर जो हलचल थी वो थोड़ी शांत हो चुकी है और कुछ शांति की बूंदें उसके ऊपर गिरी हैं। आमसी कहती है तुम्हें क्या हुआ है और तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? आमसी अंदर आ रही होती है और कहती है तुम्हारा चेहरा है और भी ज़्यादा लाल हो चुका है और तुम आखिर कर क्या रहे थे? क्या तुम यहाँ पे अपने गरम चेहरे के साथ में कुछ गरम हरकतें कर रहे थे? तुम भी बड़े बेशरम हो गए हो आजकल। और मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में कितनी चिंता कर रही थी और तुम यहाँ पे ये सब कर रहे हो। छी। ऐसा लगता है कि तुम्हें मियां खलीफा पसंद आ रही है और पूरा शौक हो जाता है। क्या किस प्रकार की बातें कर रही है? वेल मैंने थोड़ा अलग तरीके से बोला है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। एमसी कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हारे चक्कर है मेरे को इतनी चिंता हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये थोड़ा शौक होता है। ये कहता है क्या ये मेरे से गुस्सा हो चुकी है क्योंकि हमेशा ये स्माइल करती रहती है, लेकिन आज ये पहली बार गुस्से में देख रही है मेरे को। और बताता इधर चलिए हमेशा क्यूट सी स्माइल करती है, खाते टाइम भी बड़ी प्यार से स्माइल करती है और इतना क्यूट से खा दी कि मेरा मन तो करता है इसी को खा जाऊं। लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरे से नाराज हो चुकी है और डिसअपॉइंट हो चुकी है मेरे से। और अभी वो कहता है कि आई एम सॉरी लेकिन मैंने पहले दवाई ले ली है, अब तुम जा सकती हो, मेरे को थोड़ा आराम करना पड़ेगा और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है इसलिए बस तुम्हें जाना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा तो इसको अजीब लग रहा होता है और ये अपने मन में कहता है कि मैं हमेशा यहाँ पे सोचता हूँ कि यहाँ पे इसके पास में रहूँ। मेरा अभी मन कर रहा है कि यहाँ पे मैं इसको जाने न दूँ, बस कि यहाँ पे इसके पास में आ जाऊँ, इतना पास कि इसकी जो गर्मी है उसको महसूस कर पाऊँ। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर गिव अप भी कर डालूँ क्योंकि अगर ये पास आई तो इसी को खतरा होगा, मेरे को भी खतरा होगा। और अपनी यहाँ से थोड़ा यहाँ पे सैड से हो जाती है और उसके पास में जाके बैठते हुए कहती है कि हे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं यहाँ पे तब तक नहीं जाऊँगी जब तक कि तुम दवाई न ले लेते हो और मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और ये कहता है क्या सच में? और अपनी आमजी कहती है मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। ये कहता है क्या तुम नहीं जाना चाहती? आखिर क्यों? आमजी कहती है बस दवाई ले लो ना, इसमें क्या बात है? तो ये कहता है दरअसल थोड़ी प्रॉब्लम की बात है और तुम्हें जाना चाहिए। आमजी कहती है नहीं मैं नहीं जाने वाली और तुम्हारा जो फीवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तुम्हारा चेहरा तो देखो, तुम्हें यहाँ पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर तभी टेलन कहता है मैंने कहा ना चली जाओ तुम यहाँ से। पर यहाँ पे उसको लेटा देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद में कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम चली जाओ यहाँ से, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और इसको इतनी ज़्यादा गर्मी चढ़ी होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। हो सकता है कि अगले पार्ट में कांड हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे उसके बारे में जानने के लिए, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर डालिए और कमेंट में बताइए कि आपका क्या सोच विचार है आपकी इसके बारे में, तो यहाँ पे क्या हो सकता है अगले पार्ट में। और हाँ काफ़ी ज़्यादा नॉइस वगैरह आ रही होगी एयर की क्योंकि थोड़ी बहुत हवा चल रही है और मैं अभी हवा के साथ बातें करते यहाँ पे एंटरटेनमेंट के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड इसके लिए आई एम सो सॉरी बाबू एंड बाय बाय।